नमस्कार दोस्तों, श्रम उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम अपना आगे का टॉपिक राजस्थान के प्रमुख पर्वत और पठार को कवर करेंगे एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है। 1722 मीटर, ऑप्शन बी 1724 मीटर, ऑप्शन सी 1750 मीटर, ऑप्शन डी 1780 मीटर। राजस्थान में गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, जो राजस्थान का सर्वोच्च ऊंचाई का बिंदु है? इसका ऑप्शन आपके सामने है। 1722 मीटर, 1724 मीटर, 1750 मीटर और 1780 मीटर। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1722 मीटर। ये चोटी सिरोही में उचित राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है। यानी कि अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। दोस्तों, राजस्थान की अरावली की अन्य चोटियों में हम आगे की स्लाइड में गुरु से दिल से जरा आश, यानी कि राजस्थान की 5 ऊंची चोटियों की ये ट्रिक है। गुरु से गुरु शिखर, शेर से शेर, दिल से दिलवाड़ा, जरा से जरका, आ से अचलगढ़। आ से अचलगढ़। इनमें से राजस्थान की सर्वोच्च ऊंची चोटियों में से सर्वाधिक ऊंची चोटियां सिरोही जिले में, बाकी एक जरका चोटी है वो उदयपुर में है। इन 5 चोटियों में बाकी की लोकेशन सिरोही जिला है। सिरोही जिला है। गुरु शिखर की 1722 मीटर है, शेर की 1597, दिलवाड़ा की 1442 और जरका की 1431। इनकी 1722, 1597, जरका 1597 मीटर, दिलवाड़ा की 1442, जरका की 1431 और अचलगढ़ की हमारी है 1380 मीटर। अचलगढ़ की है 1380 मीटर। ये थी हमारी 5 प्रमुख चोटियां। अक्सर परीक्षा में इनके अवरोही क्रम और आरोही क्रम के बारे में प्रश्न पूछा करते हैं, तो हमारे को राजस्थान की लगभग सारी चोटियां के ऊंचाई और उनका लोकेशन हमको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर था हमारा 1722 मीटर गुरु शिखर सिरोही, जो अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है जो राजस्थान में स्थित है। अरावली की लंबाई हमारे राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई का 80%
कुल लंबाई का 80% राजस्थान में है, यानी कि कुल लंबाई है 692, उनमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? ऑप्शन आपके सामने, चंद्रदेव, ऋषि दुर्वासा, ऑप्शन सी दंतरात्रेय, ऑप्शन डी है अनुसुईया। तो इसका हमारा उत्तर होगा, जो गुरु शिखर का सर्वोच्च शिखर है उस पर एक मंदिर बना हुआ है, वहां पर ऋषि ने तपस्या की थी, उस ऋषि का नाम था दंतात्रेय। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दंतात्रेय। तो ये इसका मंदिर गुरु शिखर की ऊंची सर्वोच्च चोटी पर बना हुआ है। जो जैसे हमारे गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, इनका मंदिर 5 मीटर ऊंचा बना हुआ है। तो कभी कभी एग्जाम में या कहीं की किताब भाई गाइड में गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर लिखा होता है, वो इस मीटर को ऐड करके दिया होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैंने पिछली स्लाइड में कहा था कि भाई हमारे को राजस्थान की लगभग सारी चोटियों की लोकेशन और उनकी ऊंचाई याद होनी चाहिए। एग्जाम में लगभग इसी पैटर्न के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि कुछ चोटियों की डिसाइडिंग ऑर्डर या अवरोही या आरोही क्रम में पूछा जाता है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है शेर, जरका, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। ऑप्शन बी में जरका, रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, शेर। ऑप्शन सी रेमो सी के अंदर है अचलगढ़, रघुनाथगढ़, जरका, तारागढ़, शेर। ऑप्शन डी तारागढ़, अचलगढ़, जरका, शेर, रघुनाथगढ़। अधिकांश चोटियां हमारे दक्षिण अरावली में है, बाकी एक मध्य अरावली की है और एक उत्तरी अरावली के हैं। तो हम अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटते हैं। झुंझुनू से जयपुर तक उत्तरी अरावली, जयपुर से राजसमंद के तक मध्य अरावली, मध्यम की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में विभाजित करते हैं। और राजसमंद से सिरोही तक, राजसमंद से सिरोही तक हम अरावली को यानी कि दक्षिण अरावली को हम विभिन्न और 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आबू पर्वत, आबू अरावली। दक्षिण अरावली को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक तो है आबू अरावली और दूसरी है मेवाड़ अरावली, यानी कि मेवाड़ का हिस्सा वो मेवाड़ अरावली। ये होगी, ये टोटल होगी दक्षिण अरावली। यानी कि अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटियां या सर्वाधिक विस्तार दक्षिण अरावली में है। उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है रघुनाथगढ़ शिखर, रघुनाथगढ़ जो कि सीकर जिले में है। जबकि मध्य अरावली का उच्चतम पॉइंट है मोरियम जी, या जिसको हम टॉडगढ़ कहते हैं, मोरियम जी या गोरम जी। गोरम जी, टॉडगढ़, ये अजमेर जिले में स्थित है। और दक्षिण अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो सिरोही जिले में स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है। तो ऑप्शन आपके सामने है
शेर, जरका, अचलगढ़, यानी कि ये प्रश्न करने के लिए हमको अरावली की चोटियों की ऊंचाई हमें पता होनी चाहिए। तो शेर पिछली स्लाइड में क्या था हमारे 1597 मीटर, जरका की 1431 मीटर है, अचलगढ़ की भी हमने की थी 1380, फिर रघुनाथगढ़ 1055 है, और तारागढ़ की 873 है, यानी कि 1597, 1431, फिर 1380, 1055 और 873, ये हमारे मीटर में है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हैं। शेर, जरका, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और तारागढ़, इनकी ऊंचाई 1597 जो सिरे जिले में स्थित है, जरका उदयपुर में, चौदह 1430 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055 जो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, तारागढ़ 873। अजमेर में इसकी लोकेशन, ये हमारी उत्तरी अरावली यानी कि सीकर की, जरका उदयपुर हाइस, अचलगढ़ सिरोही, शेर भी सिरोही। बढ़ते हैं हमारे सवाल क्वेश्चन की ओर। कृष्ण देवरा कहाँ है? अवरोही, यानी कि पहले बड़ा उसके बाद छोटा। तो पहले बड़ा कौन सा? इसमें शेर 1597, 1431, अचलगढ़ 1380, 1055 और 873। इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने, जरका, टॉडगढ़, बैराट, अचलगढ़। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने, जरका, टॉडगढ़, बैराट, और अचलगढ़। मध्य अरावली, ये दोनों चोटियां तो दक्षिण अरावली की है। अचलगढ़ और जरका, अचलगढ़, जरका उदयपुर और अचलगढ़ सिरोही में। तो इसका उत्तर होगा हमारा मध्य अरावली, यानी कि अजमेर के आसपास कौन सी चोटियां हैं? तो टॉडगढ़ हमारी अजमेर में, जो कि इसकी हाइट है वो 934 मीटर है। जो अजमेर या मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, इसको हम गोरमजी या मोरियम जी भी कहते हैं। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है
टॉडगढ़, जिसकी ऊंचाई है 934 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? ऑप्शन आपके सामने है। मेरवाड़ की पहाड़ियां, ऑप्शन रोजा भाकर की पहाड़ियां, इजराना भाकर की पहाड़ियां, गिरवा पहाड़ियां। कौन सी निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली के में स्थित हैं? मेरवाड़ की पहाड़ियां मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने के वाली मध्य अरावली की पर्वत श्रेणी है। तो टॉडगढ़ के निकट मेरवाड़ की पहाड़ियां जो अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा तक फैली हुई हैं। तो इसका उत्तर होगा हमारा मध्य अरावली का पूछा है रोजा भाकर, इदराना भाकर, ये हमारे जालोर जिले की पहाड़ियां, गिरवा उदयपुर, मेरवाड़, यानी कि मारवाड़ के मैदान और मेवाड़ के पठारी क्षेत्र को अलग करने वाली मध्य अरावली की पहाड़ियों को हम मेरवाड़ की पहाड़ियां कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुमेलित कीजिए। प्रदेश दे रखे हैं। इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि एक तरफ प्रदेश दे रखे हैं, उस दूसरी जगह पर चोटी, और उनकी लोकेशन हमको पता होनी चाहिए कि भाई कौन सी चोटी किस जिले में या किस अरावली में स्थित है। तो ये इसी टाइप का प्रश्न है। उत्तर आपके सामने है, उत्तरी अरावली, उनके सामने कोडकर, ऋषिकेश, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। इधर पर्वत चोटियों के नाम दे रखे हैं ऋषिकेश, तारागढ़ और भानगढ़। तो ये है हमारे ऊंट। इनमें से कौन सा हमारा आंसर होगा? उत्तरी अरावली की इनमें से कौन सी चोटी है, मध्य अरावली में कौन सी है और दक्षिण अरावली में कौन सी है? तो पहले हम उत्तरी अरावली की बात करते हैं। तो उत्तरी ऋषिकेश दक्षिण की है तारागढ़, मध्य अरावली की और बांधगढ़ जो कि अलवर में स्थित है। यानी कि यार पर्वत चोटियों को आपको लोकेशन याद होनी चाहिए, तभी इस प्रकार के प्रश्न हम कर सकते हैं। ऋषिकेश सिरोही जिले में स्थित है। तो डिस्ट्रिक्ट से पता चलता है कि कौन सा जिला किस अरावली में आता है। तो मध्य से मध्य और दक्षिण से ऋषिकेश। पहले में 3 नंबर कौन है, यानी कि ये और ये तो कट हो गए। इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे ही हल करना चाहिए, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से अगर हमको एक आता है तो 1-2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाते हैं। नेक्स्ट है 3 है, उसके बाद मध्य अरावली में तारागढ़। तो मध्य अरावली यानी कि 2 में 2 कहाँ मिल रहा है, तो इसमें नहीं मिल रहा है, ये कट हो गया। तो हमारा उत्तर हो गया, अगर आगे वाला नहीं आए तो फिर हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिरोही जिले में तिरु ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को हम क्या कहते हैं? दोस्तों, हर राजस्थान के हर जिले में पहाड़ियों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे सिरोही जिले का पूछते हैं कि तीव्र उबड़ खाबड़, यानी कि अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में हम सिरोही में तो कहते हैं भाकर, हम भी भाकर ही कहते हैं। इसका उत्तर हो गया भाकर। भोराट है, अगर जिला पूछे तो है उदयपुर से राजसमंद के मध्य। अगर एट प्रेजेंट लोकेशन पूछे तो उदयपुर का गोकुंदा और राजसमंद का कोमलगढ़। इन दोनों के मध्य की लोकेशन या इन मध्य के स्थित पहाड़ियों को हम भोराट की पहाड़ियां कहते हैं। गिरवा उदयपुर में तस्तुरानुमा, उदयपुर की तस्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला श्रृंखला को स्थानीय भाषा में हम गिरवा कहते हैं।
तसरी नुमा बोले तो इस प्रकार की पहाड़ियों को हम उदयपुर में गिरवा कहते हैं। एक भोराट और एक भोमट, ये अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं। भोमट एक दोनों में आएगा तो एक जगह उदयपुर, लेकिन भोमट में आएगा उदयपुर के साथ डूंगरपुर, यानी कि उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य स्थित पहाड़ी को हम डूंगरगढ़। भोमट उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य स्थित है। भोराट राशे राजसमंद, भोराट उदयपुर और राजसमंद के मध्य है। अगर एड प्रेजेंट लोकेशन पूछे तो गोकुंदा और कोमलगढ़ के मध्य है। गिरवा उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियों को हम गिरवा कहते हैं। भाकर सिरोही में उबड़ खाबड़ या तीर ढाल वाली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में हम भाकर कहते हैं। भाकर के साथ अगर पहाड़ी का नाम या स्थान का नाम दे तो वो पहाड़ी होगी जालोर जिले में, जैसे इजराना भाकर, यानी पहाड़ी प्लस साथ में भाकर दिया हुआ है। तो हमारा मोस्टली आंसर उत्तर होगा हमारा जालोर जिला। कौन सा होगा? जालोर, यानी कि आगे पहाड़ी का नाम और साथ में भाकर शब्द, जैसे इजराना भाकर, रोजा भाकर, इस प्रकार के वहां हम उत्तर जालोर कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ऑप्शन आपके सामने, उड़िया पठार, तिरकुट पठार, मेषा का पठार, भोराट का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, तिरकुट, मेषा का पठार, भोराट का पठार। ऑप्शन नंबर ए उड़िया का पठार, दो सिरोही जिले में स्थित है। ये गुरु शिखर से नीचे स्थित है। नीचे स्थित है, जो हमारे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तिरकुट जिस पर जैसलमेर किला बना हुआ है। मेषा का पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। भोराट का पठार उदयपुर और राजसमंद के मध्य है। या गोकुंदा और कोमलगढ़ के मध्य। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोमलगढ़ और गोकुंदा के बीच, कोमलगढ़ और गोकुंदा के बीच पठार स्थित है। मालो का पठार, भोराट का पठार, पोतवार का पठार, भोमट का पठार। हमने इस सवाल की पिछली बार चर्चा कर ली है, तो जल्दी से उत्तर दीजिए आप।
मालो का पठार, बोराट का पठार, कोमलगढ़ और राजसमंद। मैंने कहा ना लोकेशन दी हुई है, यानी कि जिला कोमलगढ़, राजसमंद, कुंदा, उदयपुर, इनके बीच पठार स्थित है। उस पठार का नाम है बोराट का पठार, भोमट का पठार, उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य है। डूंगरपुर के मध्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने: जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, और गंगानगर। लसाड़िया का पठार लसाड़िया का पठार हमारे जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है लसाड़िया का पठार, जो उदयपुर में स्थित है। इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भैंसरोडगढ़ से बिंजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है? उपरमाल, मेसा, उड़िया, बोराट। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है उपरमाल, मेसा, उड़िया और बोराट। ऑप्शन आपके सामने, तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, बिजोलिया, उदयपुर में, सॉरी भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ है। दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक पठारी भाग उपरमाल कहलाता है। ये एक पथरीली भूमि है जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का भी भाग शामिल है, यानी कि उपरमाल है जो ये अरावली का भाग ना होकर हडोती के पठार का भाग है। ये बात इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ गलती हो जाती है। हडोती के पठार का भाग है। इसका कुछ भाग कोटा, बारा, झालावाड़ में भी विस्तृत हैं। मुख्यतः ये चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य फैला हुआ है। मेसा का पठार हमने बात की थी, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मेसा का पठार बना हुआ है। उड़िया राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार जो गुरु शिखर के जस्ट नीचे है। बोराट का पठार उदयपुर और राजसमंद के मध्य स्थित पठार हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बरदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने: अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो ऑप्शन होगा हमारा अजमेर, बरदरा। इसका उत्तर होगा हमारा ए, अजमेर। यानी कि राजस्थान में अरावली है, तो अरावली में एक स्थान को दूसरे स्थान तक जाने के लिए दरें या पास बनाए गए हैं। तो राजस्थान में कुछ एक इम्पोर्टेंट दरें हैं, जैसे इसमें है बरनाल जो पाली और अजमेर या बर और ब्यावर को जोड़ती हैं। तो पाली में
बरनाल, ये दूसरा है देशूरी। बरदरा पाली और अजमेर को जोड़ता है। पाली व अजमेर, यानी कि पाली का बर क्षेत्र और अजमेर का ब्यावर, इन दोनों के मध्य कनेक्ट बरदरा का बरदवारा होता है। दूसरा है हमारा अजमेर में परवरिया नाल या सुरा नाल। परवरिया नाल और सुरा नाल। परवरिया और एक नाल है सुरा नाल, जो ब्यावर में स्थित है। ये भी अजमेर में ही है, यानी कि अजमेर में सर्वाधिक दरें हैं। राजसमंद में, राजसमंद और उदयपुर में भी दरें हैं। तो राजसमंद में इधर लिख देते हैं हम। उदयपुर में है देवरनाल, केवड़ा नाल, फुरवली की नाल और हाथी नाल, डेबर नाल। डेबर नाल, नाल को या पास को दरा को एक ही बात है। फुलवरी की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, हाथी हाथी नाल, केवड़ा नाल। उधर हम राजसमंद की बात करते हैं तो सोमेश्वर नाल, हाथीगुड़ा नाल, कमली घाट, गोरम घाट, सोमेश्वर नाल, सोमेश्वर नाल, हाथीगुड़ा नाल, कमली घाट, कमली घाट और पगलिया का, पगलिया नाल। तो ये थी राजसमंद के इम्पोर्टेंट दरे, ये उदयपुर के और ये अजमेर। प्रमुख दरे हो गए हमारे। एक राजसमंद का है गोरम घाट, गोरम नाल। गोरम नाल। पगलिया या झीलवा की नाल हमारे मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य स्थित है। पगलिया या ये मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य स्थित है।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा दक्षिण अरावली पार करने का दर्रा नहीं है? ये दक्षिण अरावली के दर्रे हमने चर्चा की थी, सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, देशोरी, इसमें अरनिया उत्तर होगा। बाकी ये तीनों दर्रे दक्षिण अरावली के हैं, यानी कि सर्वाधिक दर्रे हैं वो हमारे दक्षिण अरावली में है, उसके बाद मध्य अरावली, उसके बाद उत्तरी अरावली। दक्षिण अरावली की दर्रे हैं और अन्य इसमें दक्षिण अरावली का दर्रा नहीं है। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन आपके सामने है। हर्ष पर्वत या हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन है उदयपुर, नागौर, जयपुर, सीकर, सिरोही। तो हर्ष की पहाड़ियां ऑप्शन है हर्ष पर्वत, ऑप्शन नंबर डी, सीकर में स्थित है। उदयपुर, नागौर, जयपुर, सीकर, इसका उत्तर होगा हमारा सीकर, जिसमें हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ है। एक हर्ष की पहाड़ियां वो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, हर्ष की पहाड़ियां, तथा हर्ष माता का मंदिर आप बने दशा में। तो हर्ष शब्द इंपोर्टेंट है हमारे लिए। हर्ष की पहाड़ियां, अलवर, हर्षित माता का मंदिर, हर्षित माता का मंदिर, आप बने दशा। आबानेरी तोषा। हर्षनाथ का मंदिर सीकर में, ये हर्ष का पर्वत, हर्ष नाम का पर्वत सीकर जिले में है। हर्ष की पहाड़ियां अलवर और हर्षित माता का मंदिर आबनेरी दौसा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये थे हमारे प्रमुख पर्वत और पठार। कहीं कर दी बंद।